हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पर है। फटाफट देखिए, पहले पढ़ता हूँ आपको फिर बताता हूँ, आप भी पढ़िए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तरफ बिल्डिंग है और दूसरी तरफ केबल टावर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर से, जो कि जिसकी हाइट है 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। ये बिल्डिंग है, वहाँ जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग है, मेरे सामने उधर है केबल टावर। अब मैं इस बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो मैं ऐसे देखता हूँ केबल टावर को, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ऐसे, और वो टॉप ऑफ द केबल टावर है। तो क्या एंगल बन रहा है यहाँ पर? वो 60 डिग्री बन रहा है। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. This angle is 60 degree. And the angle of depression of the foot is 45 degree. वो आगे केबल टावर है। मैं जब इसको नीचे देखता हूँ तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है। मैं नीचे देखूंगा तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। डिप्रेशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये नीचे देख रहा हूँ, जो डिस्टेंस, जो एंगल बन रहा है वह 45 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ। फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये केबल टावर है, और ये बिल्डिंग है, ये फिगर है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर। केबल टावर ये है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये इसको नेम कर दो ए, इसको नेम कर दो बी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर तक ले जाइए यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई खड़ा है और आँख से, ये इसकी आँख है, ये आई लेवल है, तो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, और ये बन रहा है 60 डिग्री। और नीचे की तरफ, जब यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं, यही है, जब नीचे की तरफ देखते हैं तो इसको कर दो डी, तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, दिस इज केबल टावर, इसके टॉप पे एंगल इज 60 डिग्री। इसको नेम कर दीजिए सी। नाउ दिस फिगर इज कंप्लीट। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर यहीं से देखते हुए जब नीचे देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज टू द फुट ऑफ द टावर, दिस इज द फुट ऑफ द टावर, इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो हमेशा राइट एंगल देखने पड़ते हैं हम लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स में। मैं कुछ बेसिक चीज़ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द केबल टावर। ठीक है, बाकी सब शुरू कर दिया। इन राइट ट्रायंगल ये 90 डिग्री है। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी tan 45। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब भी कभी दो पैरेलल लाइन्स होती हैं ऐसे, जैसे कि ये पैरेलल लाइन है, ए इज पैरेलल टू बी डी, ये ए ई है और ये बी डी है,
ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, और ये AD ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ऐसे ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या होता है, देन यू विल फाइंड दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। भाई पैरेलल लाइन के अंदर ये एंगल आ रहा है, ये पैरेलल लाइन के अंदर आ रहा है, और दोनों एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वी कैन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। Whenever there is a case of angle of depression, then you have to use this property. ट्रायंगल ABD में ये tan 45 है। tan 45 क्या होगा? अपोजिट बाई एडजेसेंट AB बाई BD। tan 45 इज 1, AB कितना है? AB दे रखा है 7, BD we don't know, but this implies BD is equal to 7। अब BD भी हो गया 7। जब ये 7 हो गया तो आप देख सकते हैं ये भी 7 हो गया है, और ये अगर 7 है तो ये भी 7 है, पहले लिए। Now we'll use the other triangle, and that will be this. That will be this. In right triangle, कौन सा? ये वाला ACE। क्या करेंगे? tan 60 करेंगे। tan 60 is CE by AE। tan 60 कितना होता है? √3। CE कितना है? CE we don't know। How much is AE? A is equal to BE, AE is equal to BD, 7. This implies CE is equal to 7√3। This is 7√3। अब तो हो गया काम, बहुत आसान हो गया। Therefore, hence the height of the tower is CD, cable tower is CD, which is equal to CE plus ED। CE कितना है? CE है 7√3 प्लस ED कितना है? ED is equal to 7, तो it will be equal to 7 कॉमन लेने, √3 plus 1 मीटर। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ठीक, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन देखिएगा, आपके बोर्ड पर है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। लाइट हाउस है सी लेवल, सी पर। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। वहाँ पे केबल टावर था, यहाँ पे लाइट हाउस है। ठीक, तो लाइट हाउस है और इसमें इसकी हाइट है 75 मीटर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स। ऊपर से कोई देख रहा है, मैं समझिए लाइट हाउस पे खड़ा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दो जहाज़ को देख रहा हूँ। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक नीचे देख रहा हूँ 30 डिग्री और एक देख रहा हूँ 45 डिग्री। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब मैं फिगर बनाऊँगा तो आपको फिर से समझाऊँगा। जब मैं ऐसे देखूँगा तो एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए मुझे और सा झुकाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इससे मालूम पड़ेगा कि कौन सा शिप कहाँ होगा। जब ऐसे आएगा तो दूसरा वाला शिप 45 डिग्री वाला शिप इधर आएगा, 30 वाला इधर जाएगा। आपको अभी फिगर बनाता हूँ। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक के बाद एक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, दोनों शिप उधर ही हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। जस्ट चेक द फिगर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। आप देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 13। ये फिगर कुछ इस तरह से होगा। ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये सी लेवल है। एक शिप, दूसरा शिप, आई लेवल। You cannot solve these problems without these diagrams। एग्जाम में भी और वैसे भी। नेम कर दीजिए A, B, C and D, and this is 75 meter। This distance is 75
मीटर, these are figure, and this is 45 डिग्री and this is 30 डिग्री। ये कैसे आया? ये ऐसे आया। देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, इसको को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ से मेरा आई लेवल ऐसे देखूँगा, तो मैं ये जो एंगल हमारा ये 30 पहला शेप 30 डिग्री और झुकाऊँगा अपने आप को, तब ये बढ़ेगा 45 डिग्री। ये बात जैसे कि आपको बताया था कि 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंड जब ऐसे देखूंगा तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल 30 डिग्री। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ द प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सिंपल। वंस यू draw the figure, it becomes simple. In right triangle ABC, tan 45 क्या होगा? AB by BC. This implies 1 is equal to AB by BC. AB कितना है? AB is 75 and BC we don't know, but now we know BC is equal to 75. दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। In right triangle ABD, tan 30 कितना होगा? AB by BD, tan 30 is √3। AB by BD कितना है? AB कितना है? AB is 75, BD we are not aware of this, so it will become BD is equal to 75 √3। BC है और BD है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए CD। What is the question? The question is find the distance between the two ships। ये डिस्टेंस चाहिए हम लोगों को, we require this distance, है ना? Hence the distance between the two ships is CD, which is equal to BD minus BC। BD कितना है? 75 √3। BC कितना है? 75। It will be 75 take common, it will be √3 minus 1 meter। There is no need to solve for 1.3, तो √3 के बस ऐसे लिख दो, that is sufficient। ठीक है। With this we have completed 2 more questions of this topic। बाकी 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, शायद वो हम अगले क्लास में कर लेंगे। जब भी कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है तो हम लोगों को एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। कौन सी? व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बस जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल्स हैं, इसीलिए 30 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। देख ये पॉइंट था, दूसरा शिप कहाँ पर होगा आपको ऐसे देखना पड़ता है कि जो पहले जो शिप आएगा वो उसके लिए हमें कम झुकना पड़ेगा, जो ज़्यादा दूर आएगा वो ज़्यादा झुकना पड़ेगा। तो 45 वाला बाद में, 30 वाला पहले। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय।